इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हैश मैप के रिमूव मेथड के बारे में विद प्रैक्टिकल डिटेल से। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मैप ट्यूटोरियल नाम से, और इसके अंदर एक पैकेज है com.hashmap.tut। इसके अंदर सिंपली मैं एक क्लास को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से न्यू पे आऊँगा और यहाँ पे क्लास पे क्लिक करूँगा। ओके, एंड इसको सिंपली देता हूँ रिमूव डेमो नाम से, इस पर्टिकुलर क्लास का मैं नेम दे देता हूँ। तो इस तरीके से मैं क्लास को क्रिएट कर लूँगा और सबसे जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है इसको मैं सिंपली मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, एंड इसको मेन मेथड को लिखता हूँ, मेन लिखता हूँ एंड यहाँ पर सिंपली कंट्रोल स्पेस करूँगा और एंटर हिट करूँगा तो हमारा मेन मेथड लिखा जाएगा। और यहाँ से सिंपली मैं एक हैश मैप को सिंपली क्रिएट करता हूँ। जो ये हमारा हैश मैप इंपोर्ट होगा ये java.util पैकेज से होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर जो इसका मैं की रखने वाला हूँ एज ए इंटीजर टाइप रखने वाला हूँ एंड इसका जो हमारा वैल्यू रहेगा वो हमारा रहेगा स्ट्रिंग टाइप रहेगा बेसिकली। ओके, और इसका जो रेफरेंस वेरिएबल रहेगा इसका नाम मैं सिंपली फ्रूट दे देता हूँ, इक्वल टू न्यू हैश मैप दे देता हूँ। ओके, अगर आपने ऑलरेडी से लेफ्ट साइड में अगर उसकी जेनेरिक टाइप डिफाइन कर दे तो यहाँ पर डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ओके, अब सिंपली मैं क्या काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर हम हैश मैप में कुछ वैल्यू को हम इंसर्ट करा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं पर्टिकुलर कुछ वैल्यू को इंसर्ट किया जिसका की 1 है और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू रहेगा उससे करस्पॉन्डिंग उन्हें वैल्यू पास कर दिया। तो इस तरीके से हो गया हमारा हैश मैप में कुछ वैल्यू को हमने इंसर्ट कर दिया है। ओके, तो सिंपली इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो system.out.println के अंदर सिंपली मैं रखता हूँ, सिंपली मेरा ये मैसेज रहेगा यहाँ पर डबल कोट के अंदर बिफोर रिमूव, मैं यहाँ पर सिंपली दे देता हूँ एक मैसेज एंड प्लस कनेक्ट करके सिंपली इस फ्रूट को मैं प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करता हूँ एंड रन एज जावा सिंपली यहाँ से हिट करता हूँ। ओके, तो ये देखिए जितने भी हमारे पर्टिकुलर वैल्यू हमने स्टोर किया था वो यहाँ पर इसमें आ गया। तो इसको मैं एक न्यू लाइन में कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश एन कर देता हूँ, तो एक न्यू लाइन में हमारा जो रहेगा वैल्यू आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर रन एज जावा एप्लीकेशन पे सिंपली हिट करता हूँ तो यहाँ देखिए वैल्यू आ गया। तो जो भी हमने वैल्यू दिया था वो हमारा वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो गया। बट यहाँ पर तो ये यहाँ पर ये हैश मैप की वैल्यू हमारा सिंपली आ गया। अब क्या काम करना है, अपने को वैल्यू को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी से एक प्री डिफाइंड मेथड है, उस मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले उस हैश मैप की रेफरेंस को हम यूज करेंगे, फ्रूट्स डॉट रिमूव बेसिकली यहाँ पर हम यूज करेंगे और इसमें हम क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। ओके, तो सिंपली हमारा की क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 पास कर देंगे क्योंकि इंटीजर टाइप यहाँ पर किए तो यहाँ पर हम सिंपली इंटीजर टाइप दे दिया। अब 1 की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा वो पूरी एंट्री रिमूव हो जाएगा पर्टिकुलर हमारा मैप से। ओके, तो सिंपली इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, तो कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो से कॉपी कर लिया। उस लाइन को ड्रैग करना है तो ऑल्ट डाउन एरो की का यूज करके आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं सिंपली आफ्टर रिमूव, ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पर भी एक फॉरवर्ड स्लैश एन लगा देता हूँ जिससे कि ये जो पूरा लाइन जैसे प्रिंट हो जाए, देन इसके बाद ये न्यू लाइन में आए। ओके, यहाँ पर इसलिए ओके, तो यहाँ से सिंपली रन एज आते हैं, जावा में सिंपली हिट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू था एक ग्रेप्स यहाँ से निकल आउट हो चुका है, इट मीन्स रिमूव हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर हैश मैप से वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये की क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बाय द वे अगर ये ऐसा अगर कोई की पास कर दे जो अवेलेबल ही नहीं है तो कोई भी ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म ही नहीं होगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से रन आते हैं और रन एज जावा एप्लीकेशन पर सिंपली हिट करता हूँ तो देखिए कोई यहाँ पर रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ही नहीं क्योंकि ये पर्टिकुलर की था नहीं। सिंपली जैसे हम रिमूव मेथड यूज करते हैं सबसे पहले आता है और चेक करता है कि पर्टिकुलर इस हैश मैप में क्या ये की अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है देन ओनली वो रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अदरवाइज कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराता ही नहीं है। ओके, अब एक ये क्वेश्चन उठता है कि जो हमारा रिमूव मेथड है ये रिटर्न किस टाइप क्या करता है, रिटर्न तो बेसिकली रिटर्न करता है वैल्यू, जो भी आपका मैप में वैल्यू है उस वही वैल्यू को रिमूव करेगा। अगर ये की वहाँ पर प्रेजेंट है तो सिंपली उसकी वैल्यू जिस टाइप को उसी टाइप को ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर कंट्रोल 1 करिए एंड यहाँ पर सिंपली देखिए स्ट्रिंग टाइप हो गया। अभी स्ट्रिंग टाइप क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मैप में जो वैल्यू दियो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप करा रहा है। तो अगर ये की यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो सिंपली ये वैल्यू से करस्पॉन्डिंग रिटर्न कर दे, अगर नहीं है तो ये वैल्यू नल रिटर्न करेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से आते हैं system.out.println के अंदर, यहाँ से सिंपली मैं इस रिमूव को पास कर देता हूँ। ओके, तो अभी क्या है, रिमूव में वैल्यू आएगा नल आएगा। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर जो 8 हमारा की है इस पर्टिकुलर मैप में अवेलेबल है तो सिंपली ये नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन में सिंपली हिट करता हूँ तो ये बेसिकली नल आ रहा है। ओके,
लेकिन जैसे ही यहाँ से मैं अगर 2 पास कर दूँ तो सबसे पहले चेक करेगा कि 2 की अवेलेबल है इस पर्टिकुलर मैप में। हाँ, यहाँ पर अवेलेबल है, तो सिंपली सबसे पहले क्या करेगा, इस पूरे एंट्री सेट को रिटर्न करेगा, आई मीन रिमूव कर देगा, एंड जो इसकी वैल्यू है वो असाइन कर देगा इस पर्टिकुलर रिमूव वेरिएबल में। ओके, तो सिंपली यहाँ से रन एज करते हैं, जावा एक्सप्लेन पे हिट करता हूँ। तो यहाँ देखिए पूरा हमारा फर्स्ट टाइम मैप था, और ये बनाना कहाँ से आया, क्योंकि इसकी की क्या थी 2, तो रिटर्न करके रिमूव नाम की वेरिएबल दे दिया, ये सिंपली हमारा लाइन नंबर 16 पे प्रिंट हो गया। देन हम यहाँ पर अगेन मैप की पूरी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। यहाँ से देखिए ग्रेप्स, गावा एंड एप्पल आया, लेकिन बनाना रिमूव हो चुका है, उसकी की ट्रू था। तो ये हमारा किस टाइप का रिटर्न करता है, यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू यहाँ पर डिफाइन है उस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, मैप का ये तो हमारा पहला हो गया पर्टिकुलर रिमूव मेथड। रिमूव मेथड जो है ओवरलोडेड मेथड है जावा में। ओके, तो ओवरलोडेड मेथड मतलब क्या हो गया, वो आपको ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना रखा है, वो अभी तक नहीं देखे तो उसको आप देखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपली फ्रूट कर देते हैं। ओके, डॉट रिमूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रिमूव मेथड जो केवल की ले रहा है, लेकिन दूसरा रिमूव मेथड क्या है, वो की प्लस वैल्यू भी ले रहा है, और रिटर्न किस टाइप का वैल्यू करता है, बूलियन टाइप को रिटर्न करता है, और ये क्या स्ट्रिंग कर रहा था रिटर्न। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने को की भी पास करना पड़ेगा प्लस उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी पास करेगा। अगर दोनों मैच करेगा देन ओनली ये उस पर्टिकुलर एंट्री को रिमूव करेगा। एंट्री क्या होता है, ये पूरा चीज़ क्या हो गया, एक एंट्री होता है, इसे हम पूरे को बोलते हैं एंट्री, की वैल्यू पेयर को हम बोलते हैं एंट्री। तो यहाँ पर अपने को पूरी वही डालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जहाँ पर की 1 होना चाहिए एंड उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। वहाँ पर जहाँ वैल्यू ग्रेप्स है तो उसको सिंपली रिटर्न कर दो, आई मीन रिमूव कर दो। ओके, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। यहाँ से अगेन मैं रन एज जावा में सिंपली हिट करता हूँ, और यहाँ से आप देखो। ओके, अब यहाँ देखिए आफ्टर रिमूव के बाद क्या आ रहा है, जो हमारा ग्रेप्स की थी वो पर्टिकुलर एंट्री हमारा रिमूव हो चुका है। अगर इसमें अगर कोई स्पेलिंग भी अगर मैं नॉर्मल से अगर दे दूँ, लोअर अपर केस अगर मैच नहीं कर रहा है प्रॉपर कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर, देन ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिमूव नहीं करेगा। ओके, अगेन यहाँ से आते हैं रन है जावा पे हिट करता हूँ, और अब देखिए मैंने पर्टिकुलर क्या काम किया कि कोई भी यहाँ पर रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने वैल्यू जो पास किया है ग्रेप्स का, उसका स्मॉल लेटर पास किया, जबकि यहाँ पर ये कैपिटल लेटर, इसलिए एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, तब तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो कि की एंड वैल्यू एग्जैक्ट अगर उस पर्टिकुलर मैप में अवेलेबल है देन ओनली वो रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, और ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो बेसिकली बूलियन टाइप को करता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और अगर इसके अंदर मैं सिंपली रिमूव को पास कर दूँ तो क्या होगा, अगर ये दोनों चीज़ें की एंड वैल्यू मैप में अवेलेबल है तो रिमूव करेगा। अगर ऑपरेशन रिमूव परफॉर्म हुआ तो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ऑपरेशन रिमूव परफॉर्म नहीं हुआ तो वैल्यू रिटर्न करेगा एज ए फॉल्स। तो अभी सिनेरियो में क्या हमारा ये ऑपरेशन रिमूव परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी की एंड वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर मैप में, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा एज ए फॉल्स। तो यहाँ पर सिंपली रन एज एंड जावा में सिंपली हिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ से हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स हो गया। और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो कि कोई भी हमारा रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं जैसे ही जी को कैपिटल कर देता हूँ तो यहाँ पर अब एग्जैक्ट वैल्यू की एंड वैल्यू हमारा मैप में मैच कर जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, रिमूव ऑपरेशन हमारा परफॉर्म बेसिकली हो जाएगा। और यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ एंड रन एज जावा एप्लीकेशन पर सिंपली हिट करता हूँ, तो यहाँ से देखिए इसकी ट्रू वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिमूव ऑपरेशन था वो परफॉर्म हुआ। अगर परफॉर्म हुआ तो उसकी वैल्यू का रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम यूज करते हैं रिमूव मेथड का हैश में। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।